नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विवाह के उपरांत हर औरत सिर से लेकर पैर तक सुहाग की कुछ न कुछ निशानी जरूर धारण करती है, जैसे पायल, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि। शास्त्रों में कहा भी गया है कि परिवार की मान प्रतिष्ठा की धुरी महिला होती है और महिलाओं को हमेशा श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। 16 श्रृंगार का वर्णन ऋग्वेद में पढ़ने को मिल जाता है, जिसकी मान्यता के अनुसार 16 श्रृंगार मात्र सौंदर्यवर्धन ही नहीं करता, बल्कि श्रृंगार हमारे भाग्य को भी चमकाता है। दोस्तों, यदि हम भारतीय सनातनी संस्कृति की माने तो नववधू को 16 श्रृंगार करना बेहद ही शुभ एवं अनिवार्य माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों की यदि हम बात करें तो 16 श्रृंगार घर में परिवार में सुख समृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुहाग के तहत आने वाली 16 निशानियों के बारे में और उनके उपयोग से हमें कौन से धार्मिक लाभ मिलते हैं और कौन से वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं, दोनों ही जानेंगे। नंबर 1, बिंदी। बिंदी को हमारे हिंदू धर्म में त्रिनेत्र के रूप में माना जाता है। दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति माने गए हैं और बिंदी को त्रिनेत्र मानते हैं। ये बिंदी हमारे भविष्य में होने वाले कार्यों से हमको अवगत कराने का जरिया है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बिंदी लगाने से महिलाओं का आज्ञा चक्र संतुलित रहता है और इससे उन्हें आध्यात्मिक बल भी मिलता है। नंबर 2, सिंदूर। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर लगाने से महिलाओं का साहस चक्र सक्रिय होता है। सिंदूर महिलाओं के मन को एकाग्र रखता है। विज्ञान के अनुसार सिंदूर लगाने वाली महिलाओं का रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। महिलाओं के शरीर का तापमान आवश्यकता अनुसार शीतल एवं शांत रहता है। तीसरा है काजल। काजल लगाने से स्त्रियों के ऊपर बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही इनसे आँखों से संबंधित अनेकों रोग दूर रहते हैं। काजल लगाने वाली स्त्रियों के मन में प्यार और कोमलता दूर से ही झलकती है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो काजल लगाने से आँखों में ठंडक रहती है। आँखों में काजल लगाने से जलन नहीं होती है तथा धूल, मिट्टी और सूर्य की किरणों से बचाव रहता है। दोस्तों, चौथा है मेहंदी। धार्मिक मान्यता के अनुसार मेहंदी के लाल रंग पति पत्नी के बीच प्रेम को प्रदर्शित करता है। जितना गहरा रंग होता है उतना ही गहरा प्यार होता है। यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मेहंदी ठंडे स्वभाव की होती है। इससे मन का तनाव दूर होता है और स्त्रियों को ऊर्जावान बनाए रखती है। 5वां है गजरा। गजरे के बारे में मान्यता है कि ये महिलाओं को धैर्यवान और ताजगी प्रदान करता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई अच्छे बुरे विचार आते हैं। इस समय गजरा उन्हें इस विचारों से दूर रखने में प्रभावशाली होते हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि चमेली के फूलों की महक मन को मोहने वाली होती है। यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी खुशबू से तनाव को दूर करने में और मन को खुशहाल रखने में सहायता मिलती है। 6ठी निशानी है मांग टीका। यश और सौभाग्य का प्रतीक होती है। स्त्री का मांग टीका हमारे घर परिवार, रिश्तेदार आदि से जोड़े रखने के लिए मांग टीका एक प्रभावशाली श्रृंगार है। विज्ञान के अनुसार मांग टीका से महिलाओं के शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और उनके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। अंगूठी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह पति पत्नी के बीच प्रेम और अपनत्व की भावना को मजबूत बनाती है। इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रिंग फिंगर का सीधा कनेक्शन हृदय व दिमाग से रहता है, जिसके प्रभाव से दिल व दिमाग स्वस्थ और सेहतमंद रहता है। 8वां है पायल। हमारे घर की बहू बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। पायल का पहनना घर की सुख समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाता है। यदि हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो पायल के पहनने से स्त्रियों के जोड़ों और हड्डियों में दर्द नहीं होता है। पायल से उत्पन्न होने वाली आवाज़ से नकारात्मक प्रभाव दूर रहता है।
नंबर 9 बिछुआ। पैर की अंगुलियों में पहना जाने वाला यह आभूषण बहुत ही शुभ और आवश्यक होता है। ये स्त्री के स्वास्थ्य और घर की समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाता है। विज्ञान के अनुसार बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर की अंगुलियों की नसें गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। 10वां है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक ऐसा सुहाग का प्रतीक है जो अच्छे विचार को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके मन को शांत रखता है। ये स्त्री के हृदय के पास होने से उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत और सक्रिय बनाता है। यदि हम विज्ञान की माने तो मंगलसूत्र सोने का बना होता है। मंगलसूत्र से शरीर में बल का प्रभाव बढ़ जाता है और मंगलसूत्र शरीर की ऊर्जा को कम होने से रोकता है। 11वां है बाजूबंद। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि बाजूबंद स्त्री के शरीर में ताकत प्रदान करता है और शरीर को फुर्तीला बनाता है। विज्ञान के अनुसार बाजूबंद पहनने वाली स्त्रियों के बाजू पर सही मात्रा में दबाव पड़ता है और इससे रक्त प्रवाह को भी बढ़ावा मिलता है। 12वां है कंगन और चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है। शादी के बाद चूड़ियाँ पहनना हिंदू धर्म में शुभ और आवश्यक माना गया है। चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता का प्रतीक होती हैं। कुछ खास कारणों की वजह से चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो स्त्रियां चूड़ियां पहनती हैं उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। चूड़ियों से होने वाली आवाज़ से ये संभव होता है। 13वें नंबर पर आता है कमरबंद। शादीशुदा स्त्रियों के लिए कमरबंद बहुत ही शुभ माना गया है। ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। चांदी का कमरबंद सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ माना गया है। यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चांदी में कुछ फायदेमंद गुण होते हैं, इसलिए चांदी का कमरबंद प्रयोग करने से महिलाओं की माहवारी तथा गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों से निजात मिलता है। इससे शरीर का मोटापा भी नहीं बढ़ता है। कर्णफूल। कानों में प्रयोग किए जाने वाला यह आभूषण स्त्री के शरीर को स्वस्थ रखता है। कर्णफूल का प्रयोग करने से महिला की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। यदि हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो स्त्रियों के कान छिदवाने से स्त्रियों को माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से छुटकारा मिलता है। कर्णफूल पहनने से कान में होने वाले प्रेशर पॉइंट पर दबाव होता है और इससे किडनी और मूत्राशय से होने वाले रोगों से बचाव होता है। शादी विवाह के समय हमारे समाज में नथ का बहुत प्रचलन है। नथ पहनने से स्त्रियां स्वस्थ रहती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है, नाक छिदवाने से सांस संबंधी रोगों से लड़ने में सहायता होती है। नाक के निश्चित जगह पर छिद्र होने से स्त्रियों में मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों से निजात मिलती है। नाक में सोने व चांदी के आभूषण पहनने से इनके गुण हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत ही लाभ मिलता है। 16वां है जोड़ा। शादी में लाल रंग का जोड़ा शुभ माना जाता है। ये रंग वैवाहिक जीवन के लिए शुभ, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसका वैज्ञानिक कारण जान लेते हैं। विज्ञान के अनुसार लाल रंग में एकाग्रता बनाए रखने की शक्ति होती है। शक्तिशाली व प्रभावशाली होने के कारण लाल रंग आपकी भावनाओं को स्थिर और नियंत्रित रखता है। दोस्तों, 16 श्रृंगार का हम औरतों के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है और हमें हमेशा चाहिए कि हम सज संवर कर रहें, श्रृंगार करके रहें। इससे हमारे वैवाहिक जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और इसका हमारे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से यह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस पे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।